हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जाना। पहले तो राजनीति जाना, फिर सिद्धांत को जाना, उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत को जाना। इसके कई विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत को जो परिभाषित किया है और फिर इसकी कुछ विशेषताएं थी उसे भी पढ़े, प्रकृति को भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ इसको को पढ़ेंगे, विषय क्षेत्र को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र क्या है। सबसे पहले विषय क्षेत्र को जानेंगे। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति शास्त्र की सबसे सरल है और सर्वाधिक जटिल धारणाओं में से एक है। क्या क्या? जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक शास्त्र की सबसे ज़्यादा सरल और सबसे अधिक जटिल धारणाओं में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं तथा दूसरों की सहायता के सिद्धांत का निर्माण करता है। सारे मनुष्य या तो अपना या फिर दूसरों की सहायता से सिद्धांत का निर्माण करता है तथा उसके आधार पर कार्य भी करता है। क्योंकि जब विषय क्षेत्र को नीचे पढ़ेंगे, ये तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तब जानेंगे कि जो है दूसरों की सहायता से कैसे सिद्धांत निर्माण होता है। और इसीलिए जो है राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है अत्यंत व्यापक होते जा रहा है। क्या हो जा रहा है? राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है, जो विषय क्षेत्र है, वह व्यापक होते जा रहा है। इसीलिए इसे हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। ठीक है, दो भागों में विभाजित करके। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत जो चला आ रहा है, जो पौराणिक काल से चलते आ रहा है, उसका आधार, मूल्य और लक्ष्यों को महत्व देता है। इसमें जो है राज्य या सरकार की उत्पत्ति, विकास, संगठन, प्रकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधारा, सरकारों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय प्रशासन आदि विषयों का अध्ययन हम लोग करेंगे। किसमें? परंपरागत दृष्टिकोण में जो है इतने सारे जो है तत्व या एलिमेंट्स को जो है हम लोग पढ़ेंगे। यह है परंपरागत दृष्टिकोण। आगे आएगा आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक मीन्स जो अभी वर्तमान में जो है, इसमें क्या है आइए जान लेते हैं। कि जो परंपरागत जो है, परंपरागत में तो हम इसके मूल्य और लक्ष्य को महत्व देते हैं, क्योंकि इसमें राज्य या सरकार की जो उत्पत्ति हुई है, कैसे इसका विकास हुआ है, इसका संगठन को पढ़े, इसका प्रकार पढ़े, मतलब किस प्रकार का जो है प्रकार है, राजनीतिक दल को पढ़े, राजनीतिक विचारधारा को पढ़े, सरकार और संविधान का तुलनात्मक अध्ययन को भी पढ़े। अब जो आधुनिक दृष्टिकोण है, इसमें जो है राजनीतिक सिद्धांत का व्यापक क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि पहले इसके अध्ययन के 6 उप क्षेत्र थे, लेकिन 1967 से 27 है। ठीक है, और भी ज़्यादा है। ठीक है, जो कि जिसमें बुक पब्लिश हुआ था उस समय वो पढ़ा हुआ नहीं था। इसके अनुसार राजनीतिक व्यक्ति और उसका व्यवहार, समूह, संतुलन, शक्ति नियंत्रण एवं प्रभाव और संस्थाएं, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत, विचारवाद, शोध पद्धतियां, सांख्यिकी, सर्वेक्षण इत्यादि विविध विषयों को इसमें समाविष्ट किया गया है। किसमें? आधुनिक दृष्टिकोण में। आधुनिक दृष्टिकोण में जो सबसे ज़्यादा है वो व्यक्ति के उसका व्यवहार का अध्ययन करता है, समूह का करता है, फिर उसमें संतुलन का करता है, फिर शक्ति का नियंत्रण, चाहे जो भी स्टेट है, जो भी स्टेट मीन्स जो भी राज्य है, राज्य मीन्स जो भी कंट्री है, सरकार है, उस पर जो है शक्ति का नियंत्रण
भी जरूरी है। प्रशासन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत है, सबका अपना अपना विचार होता है। जो विचार सबका है वही विचारवाद है। शोध पद्धति पर सबसे ज़्यादा जो है फोकस किया गया है आधुनिक दृष्टिकोण में। तो इसीलिए जो है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कई विषयों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जैसा कि पहला है राज्य और सरकार का अध्ययन। राज्य का अध्ययन करेंगे, फिर उस राज्य को चलाने वाले सरकार का भी अध्ययन करेंगे। तो ये जो है दोनों का जो अध्ययन है ये प्राचीन काल से ही राजनीतिक सिद्धांत द्वारा राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, विकास और कार्यक्षेत्र के बारे में होता आ रहा है। इसके साथ साथ सरकार के विभिन्न रूप जैसे राजवंश है, कुलीन तंत्र है, लोकतंत्र है, संसदीय अध्यक्ष है, एकात्मक, संघात्मक, जहाँ भी जिस प्रकार का सरकार है उस सरकार का भी अध्ययन करते हैं। दूसरा जो पॉइंट्स है वो मानवीय समूह, वर्गों और संस्थाओं का अध्ययन करता है। अब मानव का जो भी समूह है, जिस प्रकार का भी संगठन है और उस वर्ग को वो किस वर्ग से आता है और जितनी भी संस्थाएं हैं देश में उन सब सारी संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? विषय क्षेत्र में। राजनीतिक सिद्धांत का जो कई प्रकार का जो क्षेत्र रहा उसमें जो है कई प्रकार का जो है किया जाता है अध्ययन। अब अगला जो पॉइंट्स है वो राजनीतिक दल है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक दल उनकी संरचना और कार्यों का भी अध्ययन करता है। मुख्य रूप से एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली तथा बहुदलीय प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी जाती है या चर्चा किया जाता है कि एक दलीय क्या है, द्विदलीय क्या है, बहुदलीय, जैसे भारत में बहुदलीय है, अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय है। एक दलीय आप कह सकते हैं उत्तरी वो जो है चीन को भी कह सकते हैं। वहाँ जो दल है उसके अलावे जो छोटा छोटा दल बनता भी है तो उसको जो है बनने नहीं देता है। रूस में भी है कमोबेश। उत्तरी कोरिया को ले लीजिए, यानी कि जिसमें सरकार अस्थायी रूप से है वो इस प्रकार का दल है कि जो छोटा छोटा दल आसपास के देश को देख करके बनता भी है तो उसे उभरने नहीं देता है। जैसे बड़े दल कैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, ठीक है, वही बात। शक्ति का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में जो राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शक्ति के अध्ययन जो शामिल किया गया है तो इसके कई रूप या स्वरूप है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, व्यक्ति शक्ति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, इतने प्रकार की शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांतकार शक्ति के विभिन्न स्वरूपों को देखकर यह जानना चाहता है कि मानव समाज में किसको, क्या, कैसे और क्यों मिलता है शक्ति। परंतु राजनीतिक सिद्धांतकार राजनीतिक शक्ति को ही अधिक महत्व देता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट्स है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का जो वो विषय क्षेत्र का जो पॉइंट्स है वो मानव व्यवहार का भी अध्ययन करता है। राजनीति के आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक व्यवहार को राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय माना। जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसको मुख्य विषय माना। उन्होंने इस पर जोर दिया कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसके पीछे प्रेरणा कार्य करती है। उनका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में होना चाहिए। मनुष्य समाज में रहकर जो भी क्रियाकलाप करता है वे राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आना चाहिए। तो इसीलिए आधुनिक विद्वानों ने मनुष्य भावनाओं का समूह है, उसकी अपनी प्रवृत्ति है, इच्छाएं होती है, जिसके आधार पर उसका राजनीतिक व्यवहार को महत्व दिया जाता है। अगला जो पॉइंट्स है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। अब एक देश दूसरे देश के बीच में किस प्रकार से संबंध है, भारत अमेरिका के साथ में किस प्रकार का संबंध है, भारत पाकिस्तान के बीच में किस प्रकार का संबंध है, चीन के साथ कैसा संबंध है, रूस के साथ कैसा संबंध है, जापान के साथ में कैसा संबंध है, इसका भी अध्ययन करता है। ठीक है, इसी कारण जो है
राजनीतिक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून संगठन जैसे यूएनओ आदि का भी अध्ययन किया जाता है। 7वां जो पॉइंट है, सत्ता का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धांत सत्ता के अध्ययन पर विशेष बल देता है, जिसमें कि मैकियावेली और हॉब्स जैसे महान राजनीतिक दार्शनिकों ने राजनीति को सत्ता व उसके हेतु संघर्ष भी माना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अवधि में इसे सत्ता का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, सत्ता का विज्ञान भी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है, विकास और आधुनिकीकरण की समस्याओं का अध्ययन। विकास करना है, लेकिन आधुनिकीकरण के संबंध में समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव के कारण राजनीतिक सिद्धांत में कुछ नवीन अवधारणाओं को भी अपनाया गया है, जिसमें समाजीकरण है, विकास है, गरीबी है, असमानता है, आधुनिकीकरण शामिल है। विकास और आधुनिकीकरण से उत्पन्न समस्याएं राजनीतिक सिद्धांतों के प्रमुख संदर्भ बिंदु बन गए हैं। इसी कारण आज के अधिकांश जो सिद्धांत शास्त्री है पिछड़े हुए देशों के विकास व राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर शोध में जो है लगे रहते हैं। अगला जो पॉइंट्स है विषय क्षेत्र का, वो है सामाजिक मूल्यों का अध्ययन। अब जो राजनीतिक सिद्धांतों में जो मूल्य है, वो मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। पहले मूल्य निरपेक्ष अध्ययन ही श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन अभी क्या है कि सामाजिक मूल्यों को मान्यता देने की बात सोची जाने लगी है। व्यवहारवादी विद्वानों ने मूल्यों को अपने अध्ययन पर स्थान देकर राजनीतिक सिद्धांत को उपयोगी बनाने की दिशा में काम करना आरंभ किया है। 10वां और जो लास्ट पॉइंट्स है विषय क्षेत्र का, वो है समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं होता है, इसलिए समाज में अनेक समस्याएं और संघर्ष उत्पन्न होते रहता है, जिनके निराकरण के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अतः राजनीतिक सिद्धांत में इन सभी को जो है स्थान प्रदान किया गया है। धन्यवाद। आगे अभी जो हमने पढ़ा राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र पढ़ा, यानी स्कोप पढ़ा। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यू शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, और उसमें जो 4 साल का जो सेमेस्टर सिस्टम जो ग्रेजुएशन का आया है, उसमें सिलेबस में बहुत सारा चेंजिंग है। सिलेबस में चेंजिंग मीन्स टॉपिक में चेंजिंग। अब ये जो राजनीतिक सिद्धांत का जो स्कोप था, इसे जो है उतना अच्छे से जो है कभी काल मतलब कि उतना अच्छा से नहीं रहता था, जितने गहराई रूप से अभी जो है इसको दिया गया है। विषय क्षेत्र जो है और फिर पुनरुत्थान और पतन राजनीतिक सिद्धांत का, ये सब जो है पढ़ने का नहीं रहता था, लेकिन ये सब जोड़ा गया है, इसीलिए जो है हमने ये आप लोगों के सामने रखा। ठीक है, धन्यवाद।